नंबर 8 देखिए जरा। वो कह रहा है स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। एक ग्लास वेसल स्फेयर में है और उसकी नेक कैसी है? सिलेंड्रिकल। ये होगी नेक। आप समझ आया डीजे? क्योंकि वॉल्यूम वाले में तो कोई पंगा होता नहीं, आपको शेप्स को ज्वाइन ही तो करना और क्या करना है। स्फेयर तो ऐसे ही होगा ना, बॉल जैसा। ऐसे केमिस्ट्री लैब में मिलते हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब सिलेंड्रिकल नेक की जो लेंथ है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर। हमें तो रेडियस चाहिए, वो है 1। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। अब देख मेरे को कैसे पता लगा कि ये ऐसे होगा? ऐसा ही नहीं होगा, क्योंकि इसका 1 है रेडियस और उसका रेडियस कितना है? 8.5 डायमीटर है तो रेडियस होगा 4.25। तो इसका रेडियस है 8.5 को हाफ कर दिया मैंने, ठीक है। या 8.5/2 भी कर सकते हो, ये ठीक है। ठीक है, तो अब ये 8 है डायमीटर, ये 2 है डायमीटर, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। ऐसे सोचना है आपने, ठीक है। इतना दिमाग लगाना है कि अभी अगर ये बराबर, मैंने कहा था कि जरूरी नहीं कि शेप के ऊपर शेप बराबर होंगी, हर बार रेडियस सेम नहीं होता, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। अब बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, आपको इसकी वॉल्यूम निकालनी है कि जो बच्चे ने आंसर निकाला है कि इसकी जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम मतलब ये प्लस ये, तो वो 345 आएगी कि नहीं आएगी। आपको यस और नो बताना और पाई 3.14 लेना है। चेक करो आंसर, खुद निकालो आंसर। कैसे करोगे? तू तो कह रहा था कि मेरे को डाउट है। 8 किसने डाउट का? तूने कहा था। चलो क्या करोगे इसके अंदर? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या जो भी वेसल है, क्या आएगा आंसर? बैठ जा बैठ जा, यही बैठ जा। 345 बच्चे ने बताया है। आपको ये चेक करना है कि वो पीछे गलत नहीं है। पीछे उन्होंने कहा कि ये बच्चा गलत है आंसर। आप क्या करोगे इसमें? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला क्या है इसका? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितना लेंगे? 1 एच कितना? 8 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या? 4/3 पाई आर कितना है? 8.5 बाय, तो इसमें कॉमन चीजें सिर्फ पाई आएंगी। क्लियर है? और तो कुछ कॉमन आने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पाई कॉमन लेके बाकी कैलकुलेट करके, जहां तो पाई लोगे तो 8 बच जाएगा, 8 बचेगा ना। और यहाँ पे पाई कॉमन लोगे तो बाकी 6 मान बचेगा, उसके कटिंग वटिंग, ये 2 2 से ये कट जाएगा, ये कट गया, खत्म हो गया। तो बाकी कॉमन लेके आपको कैलकुलेट कर लेना। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर इनकरेक्ट आएगा, जो बच्चे का आंसर है वो गलत है। पीछे जो 346 पॉइंट जो भी, कितना आंसर आया तेरा? 15। ओके ठीक है, ये आंसर आना चाहिए आपका। क्लियर है? फिगर समझ आ गई बेटा? हमको कैसे पता लगा कि ये पतला है? इसका डायमीटर 2 था, इसका डायमीटर 8.5 था, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा वो छोटा होगा, ठीक है। जब एक डायमीटर छोटा एक बड़ा है तो उसको छोटा और बड़ा बनाओ ना। जब डायमीटर सेम होता है, रेडियस सेम होता है, तो एक जैसा बना दो, एक के ऊपर एक। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 7 डाउट है? ये बना लो, मैं फिर मिटाता हूँ इसको, ठीक है। क्वेश्चन 7 की फिगर बना दूंगा। फिगर मिटा दूं बेटा? हाँ इसको, ठीक है, कर ले कर ले कर। क्या मिटा दूं आगे? फिगर फिगर मिटानी है बस मुझे। नीचे का नोट करते रहो, मैं फिगर चेंज कर दूँ। 7 की डीजे फिगर बना दो, फिर तो हो जाएगा। सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतने एंड रेडियस इतने स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस इतने। अब देख कोन का रेडियस कितना है और हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, तो मतलब कि यहाँ पे रेडियस सेम है। तो ये आपको पहले चेक कर लेना है। हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है? कोन है। ये हेमिस्फीयर हो गया, सेम रेडियस पे ही कोन है। अब ठीक है, दोनों सेम है ना। अगर वो ऊपर नीचे होता तो फिर हम ऊपर नीचे बनाते,
मतलब कि ये बड़ा ये छोटा, या ये बड़ा ये छोटा, कुछ भी हो सकती है फिगर। तो आपको सब कुछ क्या है, कोन की हाइट है 120 यहां तक, 60 रेडियस है, और उसका भी रेडियस 60 हो गया। इज प्लेस्ड अपराइट इन राइट सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, कि जो वाटर है ऊपर से लेके ऐसे यहाँ तक टचेस द बॉटम है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सिलेंडर कहाँ से आ गया? अच्छा, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके, फुल ऑफ वाटर, ओके। सिलेंडर की डायमेंशंस क्या है? सिलेंडर का रेडियस कितना दे रखा है? 60 है, मतलब सिलेंडर भी सेम है। और सिलेंडर की हाइट कितनी है? तो अब सिलेंडर तो मतलब ऐसा बनने वाला है जो इसको टच करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, क्योंकि सिलेंडर भी 60 है। ये बात समझ आई? अब मुद्दा ये है कि भैया सिलेंडर ऊपर ज्यादा जाएगा या नीचे ज्यादा आएगा, कितना छोटा है इनसे, इस बराबर है इनके, मतलब इतनी फिगर के बराबर है, इसके बराबर है, छोटा है या बहुत बड़ा है, चेक कैसे करोगे? सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है, यहाँ तक समझ आया क्यों ऐसे बना है? 180, तो 120 तो हाइट थी कोन की, हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है? 60 है ना, ये 60 होगा सेम, पता लग गया क्यों? हेमिस्फीयर का रेडियस उसी की हाइट होती है, भूल गई थी। 60 हो गया, तो 120 प्लस 60 कितना हुआ? तो मतलब सिलेंडर पूरा पूरा इसको टच कर रहा है। बात समझ में आई? ये है सिलेंडर, ऊपर भी इसको टच कर रहा है। अब बात समझ आ गई? क्योंकि इतनी हाइट 120, इतनी हाइट 60, टोटल हाइट कितनी होगी? 180 होगी कि नहीं होगी? तो सिलेंडर पूरा टच कर रहा है। तो ये लॉजिक लगाना है आपने, खाली पूरा क्वेश्चन पढ़ने से और करने से क्वेश्चन नहीं आते ना, आपको रेडियस और हाइट्स को मैच करना पड़ता है, ये फिगर तब बनती है। बहुत मुश्किल तो नहीं है फिगर बनानी, आपको रेडियस और हाइट मैच करनी आनी चाहिए। डीजे अगर पूरा क्वेश्चन इकट्ठा पढ़ लेगा कभी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। समझ आया? यहाँ पे 3 फिगर है, तीनों फिगर के रेडियस हाइट अलग अलग लिख लो, पहले गिवन लिख लो, ऐसे सिलेंडर का, फिर कोन का, फिर उसका, ठीक है। फिर उसके बाद सोचो कि सबकी रेडियस सेम है, मतलब एक ही जैसी फिगर बननी है, फिर सिलेंडर की हाइट सबसे बाद में आएगी। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये एक अपराइट सिलेंडर में डाल दिया गया है, जो सिलेंडर पहले किसके था? फुल ऑफ वाटर, सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ था। तो जब ये वाला, ये जो टॉय है, ये जो सिलेंडर, सॉरी कोन और स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, ये इसमें डाला है, तो पानी कितना रह गया लेफ्ट इन द सिलेंडर, ये निकालना है। सिलेंडर में माइनस करेंगे कोन और हेमिस्फीयर। पहले सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल लें, सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होगी जो पूरा पानी भरा हुआ है। जब ये डालेंगे तो पानी क्या होगा? बाहर गिरेगा। दो बातें होती है, अगर तो पिछले क्लास में क्वेश्चन कराया था, उसमें कहा था कि कितना पानी लेड शॉर्ट्स के से बाहर गिरा, वो जो लेड शॉर्ट्स की वॉल्यूम थी उतना गिरा। अगर वो पूछता है कि पानी बाहर कितना गिरा, तो जितनी इनकी वॉल्यूम है, सिलेंडर की नहीं, ये टॉय की वॉल्यूम है, उतना पानी बाहर गिरा। अब वो कह रहा है पानी बच कितना गया लेफ्ट इन द सिलेंडर। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ध्यान से है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या कह रही है, सेकंड लास्ट लाइन की, फाइंड द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जब क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो कुछ भी निकाल के आ जाओगे। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी कर देते हैं कि सर आपने कहा था जितना डालोगे उतना निकलेगा, और निकाल के, अरे जितना डालोगे उतना निकलेगा, वो है पानी गिरा कितना। यहाँ कह रहा है पानी बचा कितना। डीजे समझ आया? तो पानी कितना बचेगा? जितना पहले था माइनस गिरा, गिरा कितना है? जितना ये था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितना वॉल्यूम था पानी का? पाई आर स्क्वायर एच, यही था फॉर्मूला, इतना था ना पानी। तो पहले इसको निकाल लो, पाई कितना लेना है? बोला है? कहाँ बोला है ना? और लास्ट क्वेश्चन है वो। आर कितना है? 60, एच कितना है? 180। क्लियर है? मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला क्योंकि मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। अब सॉलिड जो उसमें डाला है उसका आंसर क्या आएगा?
कोई दिक्कत? और इन दोनों को बाद में क्या कर देना है मैंने, क्या कर देना है मैंने? ऐड इन दोनों नहीं इन दोनों को क्या करना है? माइनस क्यों? फिर वो मुझे पानी गिरा ठीक है ना, पानी गिरा कितना, वो ये है, ये सॉलिड। इन दोनों को ऐड करके पानी गिरा, गिरा पानी में से बचा पानी निकालना, तो पूरे पानी में से माइनस कर दो। ठीक है, करना शुरू करो, अपने आप करो, बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा, अपने हिसाब से करो। ठीक है, ये कॉमन एक ही बार ले लेंगे बाद में, इसको भी मैं ऐसे ही छोड़ूंगा। मैं कुछ सॉल्व नहीं करता, मैंने लास्ट क्लास में कहा था, तुम्हें पता नहीं क्यों आदत होती है, करी जाओ करी जाओ करी जाओ, क्या मजा आता है। कितना पानी बच गया, ये माइनस ये, तो कॉमन क्या आएगा, देखो ये 22/7, 22/7, 22/7 आया। यहाँ पे 260 है, यहाँ पे 260 है, यहाँ पे 260 है, बल्कि तीनों 60 कर दूं। इसके अंदर 60 है कि नहीं, इसके अंदर भी 60 है, तो तीनों 60 कर दूं बाहर, काम बच जाएगा ना। यहाँ क्या बचा, ये आ गया, यहाँ पे कितना बचा, नहीं बचा ना। अरे बाहर, अरे ये 180 को 60 को कर दिया ना। मैंने 360 निकाले हैं, 260 आ गए, ये 63 सा होता है ना, 60 तो बाहर आ गया, 3 बच गया, 30 मत लिख देना, प्लस सॉरी माइनस, ये माइनस होगा, 1/3 बचा, काटना मत, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, 2 बच गया, कोई दिक्कत? माइनस, ये भी तो माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस, ये तो प्लस होगा ना। अब ब्रैकेट खुल गया ना, तो ये माइनस पूरा, जब पूरा माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ब्रैकेट जब खुलेगा एक ऐसे करेगी तो ऐसा होगा ना पूरा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी माइनस, ये माइनस, समझ गई? अभी तो हम पूरा इकट्ठा खोल दिया ना अपने, ये बाहर आ गया 22/7, क्या बचा 22/3 बचा, 60 तीनों बाहर आ गए, इजी हो गया अंदर। वरना आप क्या करोगे, पूरा ये कैलकुलेट, फिर ये कैलकुलेट करोगे, पता नहीं कितनी मैथ्स तुमने करनी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो सिंपल एलसीएम हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? चलो बाहर का ऐसे ही रहने दो, बाहर अभी कैलकुलेट नहीं करना मैंने, इकट्ठे अंदर देखते हैं ना, ये एलसीएम ले रहा हूँ मैं, एलसीएम 3 आएगा, 3 3 9 -4, समझ आया? 2 और 2 4 हो गए, 3 कैसे बचेगा? 2/3 - 2/3 0 हो जाएगा। बेटा ये भी माइनस में ही है, फिर 3 - 0 बेटा ये भी माइनस में ऐड होंगे दोनों, 4/3 बनेगा, 2/3, ये -2/3 -2/3 -4/3 बनेगा, ये प्लस थोड़ी है, कटेगा थोड़ी है, कट रहा होता पहले ना काट देता, एक प्लस एक माइनस कटता है कि दोनों माइनस कट जाएंगे, ठीक है? तो अब मोटा मोटा आपके पास ये बच रहा है, 9 में से 4 गया 5, इसके बाद कुछ भी नहीं कटेगा, तो आपको सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर 3 बार मल्टीप्लाई करने से बच गए तुम, करो फिर। 3600 इंटू 20 क्या वो 5 100 ही हो गया, 36 3 लाख 100 हो गया ना, ये 100 हो गया ना, इंटू 22 डिवाइड बाय 7, तो 11314, बताइए क्या आंसर है? 114 नहीं 14 ही है, बस इतना आगे तक जाने की जरूरत नहीं है, डेसिमल क्या 2 प्लेस बहुत होते हैं गुण,
डेसिमल के बाद 2 प्लेस बहुत होते हैं ना, बस ठीक है, आगे करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये आपका आंसर है, नोट करिए आराम से। यहाँ पे डिवाइडिंग हाँ तो करनी पड़ती है ना, तू ऐसे करती है, हम लोग तो इसको कटिंग करते हैं, तो कटिंग क्यों नहीं करती? हाँ तो क्या हो गया, तो कटिंग नहीं हो सकती क्या? आपने अभी पे डिवाइड किया। हाँ तो मैं ऐसे नहीं करूंगा ना, मैं यहीं पे कटिंग करूंगा, कह तो रहा हूँ। क्वेश्चन 3 देखिए जरा। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसका क्या मतलब हुआ? किसकी? ये तो मेरे को भी पता है। गुलाब जामुन कह रहा है, गुलाब जामुन के अंदर जो टोटल गुलाब जामुन की वॉल्यूम है ना, उसमें 30% सिरप है, चाशनी है। चाशनी, चीनी नहीं। जब आप गुलाब जामुन को खाते हो, उसको स्क्वीज करते हो तो चाशनी निकलती है, तो उसके अंदर ही होती है ना। तो जितना वीट होता है जिससे वो बना होता है आटे से, तो जो उसका जो मटेरियल है वो 70% है, और 30% क्या है उसके अंदर? चाशनी। जो उसका वेट बताया है वॉल्यूम में, 70% मटेरियल होगा, 30% चाशनी होगी। समझ आया कि नहीं आया? तो पहले गुलाब जामुन की शेप क्या होती है, कौन बताएगा मेरे को? ऐसा होता ना गुलाब जामुन, कौन सी शेप है ये? सिलेंडर और 2 हेमिस्फेयर्स। क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन ने बोल दिया कि कैप्सूल एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फेयर है, तो सबको आती थी। अब क्वेश्चन ने नहीं बोला तो किसी को नहीं आती। क्वेश्चन कभी नहीं बताएगा ये एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फेयर है। देखे, हेमिस्फेयर तो ग्लास होता है ना, गुलाब जामुन इज नॉट अ ग्लास। वो सर्कल में भी होता है, हम सर्कल करेंगे। है नहीं, फिगर बनी तो है। हाँ, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन, कितने गुलाब जामुन? 40। कितना सिरप निकालना है? तो पहले एक गुलाब जामुन का सिरप निकाल ले, वो कितना है? 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो पहले गुलाब जामुन की वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम सिरप कितना होगा उसका? 30%। इतनी बात समझ आई? गुलाब जामुन की वॉल्यूम, उसका 30% सिरप हो गया, उसका सिरप समझिए, चाशनी। क्वेश्चन कह रहा है गुलाब जामुन में 30% सिरप है, तो कह रहा है कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। ऑब्वियस बात है, तो पहले एक गुलाब जामुन का सिरप कैसे निकलेगा? पहले गुलाब जामुन की वॉल्यूम, उसका फिर 30% करोगे, तभी निकलेगा ना सिरप। कि गुलाब जामुन को सिरप मान लेंगे हम। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि सर गुलाब जामुन वॉल्यूम निकाला, उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो तो गुलाब जामुन निकला ना, सिरप तो निकला ही नहीं। क्वेश्चन एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना जो हम नहीं पढ़ते, कि सिरप सिरप सिरप, each shaped like a cylinder and 2 hemispherical ends of length 5 centimeter and diameter 2.8। तो ये लेंथ किसकी है? पूरी है कि उसकी है? ये लेंथ किसकी है, पूरी की खाली सिलेंडर की? दिमाग लगाओ, दिमाग। क्वेश्चन ना आपको ना पढ़ना नहीं आता। जब वो कह रहा है ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ इतने एंड इतने, तो पहले सिलेंडर है फिर डायमीटर है। अगर मैं पूरी की 5 सेंटीमीटर लेंथ मान लूं, मतलब यहां से लेके यहां तक 5 है आपके हिसाब से, ठीक है? ये इतना इतना कितना होगा? 2.8। और ये कितना होगा? 2.8 प्लस 2.8 कितना होता है? 5.6 होता है। तो 5.6 तो इतना ही बन गया, और पूरी लेंथ 5 कैसे हो सकती है? जब 5.8 इतना बन गया, तो पूरी लेंथ 5 कैसे हो जाएगी बाबूजी? पॉसिबल नहीं है ना। हाँ जी, ये 2.8 है इतना। अरे हमको इसकी जरूरत भी नहीं है, हमको सिलेंडर की हाइट पता है कि सिलेंडर की हाइट 5 है। और जब क्वेश्चन साफ साफ, अच्छा ये लॉजिक भी छोड़ दो, मान लो सिलेंडर 2 होता, 2 और 2 4 होता, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो 5। तो तब भी ऐसा नहीं मानना आपने। आपको जब लिखा है कि सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर ऑफ लेंथ, जब वो बोलेगा लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, तो या सॉलिड या टॉय होल वेसल, तो मानना है। तुक्केबाजियों पे ध्यान मत दो, क्वेश्चन के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालो। क्वेश्चन इस तरह बनाए जाते हैं कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन छुपी होती है, वो आपको क्रैक करनी होती है। और हम इतनी जल्दी क्वेश्चन पढ़ने में लगे हैं, पता नहीं क्यों, किस बात की जल्दी है भाई? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की जब शेप्स बनाते हो क्वेश्चन जल्दी पढ़ते हो स्लो पढ़ते हो? तो ये भी धीरे धीरे पढ़ने, सारे धीरे धीरे पढ़ने। अभी
फिर स्पीड बन जाएगी, अपने बन जाएगी, आपने स्पीड नहीं बढ़ानी अपनी, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड अपने मेंटेन हो जाएगी। ठीक है। अब और इसका रेडियस कितना है 2.8 कि डायमीटर 2.8 है? डायमीटर चेक करो, रेडियस डायमीटर 2.8 है तो कितना हो गया? ठीक है जी। टाइम वाला क्वेश्चन कर लो, टाइम वाला। अच्छा, इसकी ना ऊपर एक लाइन लिखी है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब यहाँ पे ना एक पंगा है, देखो गुलाब जामुन के आगे ईच लिखा है, रुको 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 रुको, गुलाब जामुन के आगे ईच लिखा है, shaped like a cylinder with 2 mm length with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। फिर सवाल सोचो, पहले एक वर्ड है सिलेंडर, फिर एक वर्ड है हेमिस्फेयर, फिर एक लेंथ दिया है और एक रेडियस दिया है। एक वर्ड लिखा जाता है ज्यादातर रिस्पेक्टिवली, उसका मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टिवली कई जगह देखा होगा आपने क्वेश्चन में, कभी ध्यान दिया वो क्यों लिखा होता है, यहाँ क्यों नहीं लिखा हुआ? आपको किसी ने बताया नहीं बचपन से कि क्वेश्चन कैसे पढ़ने होते हैं? रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जिस लाइन में जैसा दिया है उसके डायमेंशंस वैसे दिए हैं। अगर पहले सिलेंडर है तो पहले जो नंबर है वो सिलेंडर का है, बाद में अगर कोन है तो फिर कोन है। तो क्या यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड है? तो ये 5 सेंटीमीटर लेंथ सिलेंडर की नहीं है, ये टोटल की है। एक वर्ड से देखो कितना फर्क पड़ गया, और बचपन से हमने उस वर्ड पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि किसी ने बताया नहीं हमारे को। दूसरी बात, यहाँ पे ये लाइन जो मैंने यहाँ से शुरू की कि ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, ये लाइन पीछे से कहाँ से आ रही है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिरप ऑफ 45 गुलाब जामुन कॉमा ईच, कि गुलाब जामुन जिस जो ईच एक की सिलेंडर के शेप में है और हेमिस्फीयर जिसकी लेंथ वो है, तो ये गुलाब जामुन की लेंथ बोल रहा है। इसकी लेंथ बोल रहा है। अगर यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दो रिस्पेक्टिवली, तो वो सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, रिस्पेक्टिवली हमेशा दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए होता है। अगर मतलब 4 चीजें हैं और उनकी लेंथ दी है तो रिस्पेक्टिव लगा देते हैं, ताकि पहले वाले की लेंथ ये रही, दूसरे अब लिखा हो ना पैरेललोग्राम ए बी बी सी सी डी डी ए बी इतना बी सी इतना, ऐसे बोलता है ना, तो मतलब पहले वाले की इतनी, दूसरे वाले की इतनी, तीसरे वाले की इतनी, कॉमा कॉमा डाल के रिस्पेक्टिवली का मतलब कि फर्स्ट की फर्स्ट, सेकंड की सेकंड, थर्ड की थर्ड, फोर्थ की फोर्थ। डीजे समझ आया? यहाँ पे 2 चीजें हैं, सिलेंडर और हेमिस्फीयर, और 2 ही डायमेंशंस हैं, बट रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा, मतलब ये गुलाब जामुन की है। बात समझ में आ गई? मैंने ऐसे रेक्टेंगल वगैरह लिखे, तब तो ऐसे डिग्रीज वगैरह दिखा रहे। तो रुक, जो अपने हिसाब से देखो, जो आते वो कर। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ किसकी है? गुलाब जामुन। क्यों? क्योंकि ये कितना है 1.4 और ये कितना है 1.4, जो कि टोटल 2.8 बनता है, तो ये छोटा हो गया। अब तो हो सकता कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर रेडियस 2.8 होता तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि स्क्वायर में 2.8 खत्म हो गए, सिलेंडर तो बचा ही नहीं बीच में। क्लियर हुआ? डायमीटर 2.8 है तो रेडियस 1.4 तो कोई टेंशन नहीं है, 2.8 हो गया, ये 2.2 होगी ये, समझ गए? लेकिन अगर रेडियस 2.8 होता फिर तो ऑब्वियस बात है भाई, ऐसा नहीं है। तो 3 बातें समझ में आई आपको? बहुत ध्यान से सोचना है, ये ऐसे नहीं बस तुक्केबाजी में। सर ने बोल दी बड़ी आसान है कि वॉल्यूम ऐड करनी है माइनस करनी है, फटाफट से काम हो गया। बोर्ड्स हैं, बिना दिमाग के कुछ भी नहीं होता, और बोर्ड्स में क्वेश्चन लगता बड़ा इजी है। तो जब फिगर बनाएंगे या कुछ करेंगे, तुक्केबाजी कोई नहीं करेगा। बाकी टेस्ट तो मैं लूंगा ही। फ्रैक्शन की एक्सरसाइज करने के पूरा चैप्टर रखूंगा, 2 एक्सरसाइज करनी है, समझ गया? अब आपको वॉल्यूम ऑफ क्या निकालनी है? गुलाब जामुन क्या होगा बताओ? +2। हाँ, वो भी कर सकते हैं, आएगा तो वही। पर हमको ना सब्जेक्टिव पेपर आना है, एमसीक्यू नहीं आना, आंसर नहीं निकालना हमको, प्रेजेंटेशन चाहिए। 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर लिखना है हम, ठीक है ना? स्फीयर भी एक ही बात है, पर वो चीज नहीं है। जब हमारा 12th चैप्टर किया था एरिया टू सर्कल, उसमें अगर 4 क्वाड्रेंट्स होते थे तो हम सर्कल बोलते थे उसको निकालने वक्त, कि 4 क्वाड्रेंट आगे एक सर्कल की निकाल दो, बात एक ही, क्योंकि वो एमसीक्यू था, तो लिखने पड़ेंगे वरना। ठीक है, अब सिलेंडर के लिए क्या लिखेंगे? पाई 3.14 तो नहीं है, पाई आर कितना लेंगे? 1.4 ही लेंगे, और एच एच कितने लेंगे? नहीं सिलेंडर माइनस 1.4 यहाँ से गया, 1.4 यहाँ से गया, 2.8 गया। ये इसलिए क्वेश्चन पहले नहीं कराया था मैंने,
ये दोनों तरफ से माइनस करने हैं, ये तो मैंने लिख दिया, एग्जाम में तुमने खुद लिखने हैं। कई बच्चे खाली 1.4 माइनस कर देते हैं, काम गड़बड़ हो गया, कई बच्चे 5 ले लेते हैं फटाफट से, हाइट है 5 100 काम हो गया। और स्टार्टिंग से गलत चल रहे तुम तो, इसलिए स्लो 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 करवा रहा हूँ ताकि ये घर पे गड़बड़ ना करो, ठीक है। प्लस 2 इंटू ठीक है जी। अब कॉमन क्या आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, दो तो ये आ जाएंगे, है ना। और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 2.2 यहाँ बच गया, यहाँ पे बचा 4/3, ये बचा, ठीक है। और तो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ गलत है। ये इतना बाहर आ गया और ये इतना बाहर आ गया, ठीक है। तो इसको सी वाई एस कर दो घर पे कंप्लीट। अच्छा अभी कंप्लीट नहीं हो, चलो कर लेते हैं इसको। 7 1 जा 7 0.2 जा, ठीक है। बाकी अभी ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें कटिंग वटिंग तो होने से रही, तो एलसीएम ले लेते हैं। 4 4 जा 16, कितना आ रहा है ये, 6 और 6 12, एक कैरी, 6 और 6 12, 12.2 होगा, ठीक है। अब ये मेरा फाइनल आंसर है क्या, नहीं, क्वेश्चन से बाहर चले जाते हो तुम लोग, आंसर नहीं है ये तो। और कुछ कट भी नहीं रहा, तो मैं भी इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन। स्टेटमेंट्स बनाना सीखो भैया। तो कितना होगा, ये एक वॉल्यूम है, इसको क्या करना है 30% हो गया, हो गया। और इनटू 45 भी साथ ही कर दिया, क्योंकि 45 यहाँ लिख दिया मैंने एक की निकाल के 45 निकाली, इकट्ठी निकाल दी। क्लियर हो बेटा। अब देख यहाँ से देख, फायदा हो गया ना, वरना तुम कैलकुलेट करते रहते। 0 से 0 भी गया, एक निपटा ना काम काफी सारा। तो अब आपको जो करना है, ये लो 5 2 जा 5 9 जा, ये 2 से ये 0.1 हो गया, 2 से 1 नहीं होगा, 0.1 होगा। और कुछ कट रहा है नहीं, बाकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आराम से, ठीक है। कर लो अपने हिसाब से। तो जितना आप कम कैलकुलेशंस करोगे उतना फायदे में रहोगे। थ्री सेवन टू 0.024 है, तो अप्रोक्सीमेटली बोला गया तो मैं 3720 ही लिख दूंगा। तो आंसर गलत आ रहा है। आंसर क्यों गलत आ रहा है, क्या गलत किया हमने। हम सिर्फ वुड बी फाउंड इन इतने इतने इतने, चलो आप लोग नोट करो, मैं चेक करता हूँ इसमें। मेरी ये काटा था ना, इसको 11 मान लिया, ये 1 है ना। तो इसको 11 मान लिया, 11 से डिवाइड कर देता हूँ ना, तो 3720 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा 338 पॉइंट कुछ या 37 पॉइंट कुछ होगा ना। तो 3 अप्रोक्सीमेटली बोला गया ना पीछे, तो 338 सेंटीमीटर क्यूब। अब ठीक है, किया हमने, ठीक है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। अब एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन बचा तो बताओ। हो गए कंप्लीट क्वेश्चन। एग्जांपल 7 चेक करो, घर पे कर लोगे। अभी ऐसा फिगर हमने बनाया भी था, बट एग्जाम में फिगर बनी नहीं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। करोगे घर पे, करेगा डीजे।
एग्जाम्पल 5 निकालो। सर एक सेकंड इसको हाँ हाँ कर लो नोट कर लो पहले। एक गोडाउन है, इंडस्ट्री, क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड के ऊपर क्या है, आधा कटा हुआ सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर है वो स्फेयर नहीं है। बेस ऑफ शेड इज इतने 7 और 15 और हाइट 8 है, दिग्गी फिगर के अंदर बना हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड। अब वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब वॉल्यूम उसकी शेड की, कि पूरे शेड में क्या क्या वॉल्यूम आ सकती है। तो वॉल्यूम ऑफ शेड निकालने को बोल रहा है पहले, तो पहले आधा काम क्या कर लेते हैं, जो आगे क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ना अभी, पहले इतना काम करता हूँ। वॉल्यूम ऑफ शेड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस, आगे बोलो, हाँ, वॉल्यूम ऑफ या हाफ इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाफ क्यों किया, क्योंकि आधा बना हुआ है सिलेंडर, दिखा, कोई डाउट है तेरे को, फिगर समझ आ रही है, क्वेश्चन बोल भी तो रहा है ना बेटा, सराउंडेड बाय हाफ सिलेंडर, तो क्वेश्चन भी तो पढ़ने पे तेरे को मेन फोकस इस पे करना है। तेरे को ये नहीं आता, तेरा ये बहुत वीक है काम, तो इस पर ठीक करना पड़ेगा, अभी टाइम है ना, अभी ठीक कर सकते हैं। अब क्यूबॉइड की क्या होता है फॉर्मूला, वेरी गुड, तो L इंटू बी इंटू एच ये हो गया, और प्लस 1/2 इंटू पाई, आर कितना है, आर देख करो, आर नहीं दिया हुआ, आर नहीं दिया हुआ, बताओ क्या होगा आर, और एच भी क्या होगी, सिलेंडर को देखो, सिलेंडर को देखो, देखते रहो 7 डायमीटर। यस 7 डायमीटर हुआ, तो 7/2 लेंगे हम, 3.5 मत ले, ये ले, इजी होता है, कटिंग वटिंग हो जाती है, ठीक है। पाई आर, एच कितना होगा 15, जो सिलेंडर की लेंथ, क्यूबॉइड की लेंथ है वो, इसकी वो बन गई हाइट, समझ गए हो, तो इतना फिगर बनी नहीं आएगी, बार बार कह रहा हूँ बनानी नहीं आएगी, फिगर गलत तो क्वेश्चन गलत, हर चैप्टर में फिगर आ रही है, देख लो आप, ठीक है। और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा, कॉमन क्या आएगा, 15 आएगा, 7 आएगा, है ना, तो ले लेते हैं कॉमन, अच्छी बात है। यहाँ बच गया 8, यहाँ पे बचा 77 इंटू 15/4, यही बचा ना, तो कॉमन ले लिया ना। ओके गुड, ये 7 में तो ले लिया हमने, बचा ही क्या हमारे पास, 11/4 ही तो बचा, है ना, 7 15 दोनों कॉमन ले लिया ना, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, 4 ही तो बचा, 11 बचा, तो 7 इंटू 15 प्लस ये 4 हो गया, 8 4 जा 32 प्लस 11 43, ठीक है जी, और ये प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, और तो कुछ नहीं कटेगा ना, तो इसका आंसर निकाल लेते हैं, अब तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना, 7 इंटू 15 इंटू 43 डिवाइडेड बाय 4, 1128.75, बिल्कुल ठीक आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, पहले इतना करो। हाँ जी, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, रुक जाओ 2 मिनट, देखो फर्दर, सपोज द मशीनरी इन द शेड, ये वॉल्यूम ऑफ शेड है या एयर है, एक ही बात है। अब सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज द टोटल स्पेस ऑफ इतने, जो एक मशीनरी है वो कितनी स्पेस लेती है, 300 मीटर। ये मशीनरी की क्या दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, क्योंकि क्यूब लिखा होगा नहीं, हमारे आंसर में क्यूब आता है, क्यूब हमेशा क्या होती है वॉल्यूम, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, बोल क्यों नहीं तेरा, आज पढ़ के नहीं आई क्या कुछ भी, तो भूल की जाती है, वॉल्यूम क्यूब में होती है, सरफेस एरिया स्क्वायर में होता है। तो देखो यहाँ पे लेंथ दिया, ब्रेड्थ दिया, मीटर क्यूब दिया है, डायरेक्टली क्या दे रखी है तेरे को, वॉल्यूम दे रखी है, और ये मीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं, मीटर ही है, ठीक है। तो किसकी किसकी वॉल्यूम दे रखी है, तो इस शेड के अंदर एक मशीनरी रखी हुई है जिसकी वॉल्यूम कितनी है 300, एंड कितनी वर्कर कितने हैं, मशीनरी कितनी है एक, वर्कर कितने हैं 20, और एक वर्कर की क्या दे रखी है गुण, 0.0, क्या ये, एवरेज, अरे क्या है ये, एंड ये भी तो वॉल्यूम है, मीटर क्यूब दे रखी है, ऐसा यूनिट इंपॉर्टेंट है कि नहीं, साइंस के लिए भी है ना, जब नहीं समझ आता क्या दे रखा है तो ऐसे यूनिट पहचान लेते हो, तो यहाँ भी तो इंपॉर्टेंट है,
पढ़ने का तरीका बदल। जब जैसे तो पढ़ती है ना अब तक, लास्ट ट्यूशन या 9th या 8th तक, बच्चों की तरह नहीं पढ़ना, बड़ों की तरह पढ़ना है। चीजों को ढूंढना सीख, सिखा तो मैं रहा हूं ना, उस पर ध्यान दे। कैसे ढूंढा? ये एक बंदे की वॉल्यूम है कि 20 बंदों की वॉल्यूम है? ईच लिखा है ना, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर ले। अब वो कह रहा है हाउ मच एयर इज इन द शेड। कैसे निकालेंगे हाउ मच एयर? एक मशीनरी और 20 वर्कर है, तो एयर कैसे निकलेगी शेड की? माइनस कर दे किससे? पूरे शेड में से। अभी शेड में कितनी एयर है? इतनी। हमने जब माइनस करना था पिछले क्वेश्चन में माइनस किया था हमने, पर उसको हमने फाइनल आंसर निकाला था क्या? नहीं, हमने डायरेक्टली कॉमन लिया। इसमें क्यों निकाला? इससे ऐसे रहने देता मैं, इसमें क्यों निकाला मैंने? तो माइनस तो ऐसे नहीं कर सकता था मैं कॉमन लेके। पिछले क्वेश्चन में जो माइनस किया था हमने कॉमन लिया था कि नहीं? पूरे के पूरे गुलाब जामुन को और उसको जो शेप्स को कॉमन लिया था कि नहीं? फिर अब उस गुलाब जामुन नहीं, सॉरी, वो जो सिलेंड्रिकल वो था कोन कोन वाला, कॉमन लिया था। इसमें मैंने ये आंसर क्यों निकाला? इसको यहीं पे क्यों नहीं छोड़ दिया? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड। बोला था ना क्वेश्चन में, ध्यान देखो। पहले इसका निकालती है। जब क्वेश्चन कहता है कि निकालो, वो मांगी हुई है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैं आज बार सारा फोकस क्वेश्चन पे लगवा रहा हूँ आपका, क्योंकि आप बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं क्वेश्चन समझाया था, क्वेश्चन पे रीड नहीं मारते हो, तो कुछ तो मैं भी बताया हूँ आपको, क्वेश्चन पढ़ने की आदत नहीं पड़ रही है। समझ रहे हो? क्वेश्चन में, उस वाले क्वेश्चन में नहीं बोला था कि आप वो सिलेंडर की या वेसल की वॉल्यूम निकालो। ठीक है, सुनने पे ध्यान दे बेटा। उसमें नहीं बोला था ना, तो हमने नहीं निकाला, हमने उसको वैसे ही छोड़ दिया और बाद में माइनस कर दी। जब क्वेश्चन कहता है कि निकालो, तो आपको ये फाइनल आंसर है। फॉर एग्जाम्पल साइंस में अगर वो कहता है कि रेजिस्टेंस निकालो, तो आपको पॉइंट में निकालनी पड़ेगी। लेकिन नहीं बोलता कि सीधा वी निकाल दो, तो आर को ऐसे छोड़ के डेसिमल में नहीं निकालना, फ्रैक्शन में छोड़ के हम वी निकाल लेते हैं बाद में। समझ आई? क्वेश्चन अगर बोलता है निकालो, तो वो आंसर है उसके, क्योंकि इसके मार्क्स है। अगर क्वेश्चन नहीं कहता तो उसके मार्क्स कैसे छोड़ सकते हो, क्योंकि आगे काम आना है वो। क्लियर हुआ? याद रहेगा सबको? सब्जेक्टिव पेपर करना है, आदत चेंज कर लो अपनी। सब कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग, ये निकालना है ना। तो क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ शेड माइनस, क्या क्या माइनस करना पड़ेगा बताओ? वॉल्यूम ऑफ मशीनरी। कितनी मशीनरी? तो लिखना पड़ेगा ना वॉल्यूम ऑफ एक मशीनरी माइनस, दोबारा से माइनस, क्या माइनस करना? और कितने वर्कर्स है? समझ आया? तो ये तो हमको मिल ही गया। मशीनरी कितनी है? 300। वर्कर कितना है? 20 इंटू 0.08। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? चलो अब कर लो कंप्लीट, अब नोट कर लो। इसको तो कर ही देता हूँ ना, 300 माइनस करना है तो 1100 में 300 गया, 8 3 11। अच्छा, 8 to the 16 और एक डेसिमल कम हो जाएगा, 1.6 आएगा। हम्म, 827.15। ठीक है, आपका होमवर्क में एक एग्जांपल है, और क्या बचा कुछ है काम? चलो, पिछले कोई क्वेश्चन रह गया था? एक एग्जांपल तो रह गया था। 3 एग्जाम्पल 3 होमवर्क में डालो। अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, वरना मैं अगली क्लास में कराऊंगा। एग्जाम्पल 3 कॉमा और कौन सा 7, ये आपका होमवर्क है आज का। होमवर्क बहुत कम है, लेकिन इसके अलावा और क्या करना है आपने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4, कहाँ से? शिवदास से। वो करो, सैटरडे को उसका टेस्ट रखेंगे।